अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीके में टीचिंग जॉब्स की तैयारी के सिलसिले में फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, जिसमें पीएसटी, सीटी, डीएम, पीईटी और इस तरह की दूसरी जो सीटें थी लोअर स्केल पे, प्राइमरी लेवल पे, मिडिल लेवल पर उनकी तैयारी करवाई गई थी। अब इसके बाद सिलसिला शुरू होने जा रहा है एसएसटी की तैयारी का। केपीके एसएसटी की सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो केपीपीएससी के जरिए भी कंप्लीट कर सकता है, ईटा के थ्रू भी कंप्लीट कर सकता है। और एसएसटी की जॉब्स आने जा रही हैं चार तरह की: एसएसटी जनरल, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी फिजिक्स मैथ और एसएसटी आईटी। अब एसएसटी फिजिक्स मैथ में आपने दो मेजर्स कवर करने हैं और कुछ माइनर सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। मेजर्स में आपने फिजिक्स और मैथ कवर करना है, जबकि माइनर सब्जेक्ट्स में पाकिस्तान स्टडीज है, इस्लामिक स्टडीज है और इंग्लिश है। तो आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स की सीरीज को लेकर चलेंगे। मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 4, दैट इज अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। पहले हम कुछ बेसिक डिटेल्स को देखेंगे, फिर हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीकेकार देखेंगे, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज करेंगे। अगरचे इसमें बहुत लेंथी क्वेश्चंस भी हैं, हम वो भी कर सकते हैं और करेंगे भी, लेकिन हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो कवर करना जरूरी है। इस चैप्टर में हम एक तो रैशनल नंबर्स, रैशनल एक्सप्रेशन, ये चीजें देखेंगे। रैशनल नंबर्स आपको पता है ऐसे नंबर्स जिन्हें आप p बटा q की फॉर्म में लिख सकें, तो अलजेब्रा के अंदर यही रैशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि हम इनके साथ अलजेब्रिक वेरिएबल्स ऐड कर देते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको चेक करेंगे। फिर पोलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है, उसको हम फिर मजीद डिटेल के साथ देखेंगे। पोलिनोमियल्स और रैशनल एक्सप्रेशंस को मालूम करने का तरीकेकार देखेंगे। इसके बाद डिफाइन करेंगे किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन को इसकी लोएस्ट फॉर्म में। अगर आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सबसे सिंपल तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, उसकी फैक्टराइजेशन करके, वो हम इसमें देखेंगे। फिर मुख्तलिफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के को जमा करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये चीजें हम सीखेंगे। फिर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की तरफ जाएंगे। जो आप लोगों ने अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो काफी सारे हैं, ये सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे। और इस तरह हम अलजेब्रा में अपनी जो बेसिक कमांड है उसको एक रिवाइज भी कर लेंगे, और रिवाइज करने के साथ साथ फार्मूलाज के थ्रू मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं। इसमें सर्ट्स का कॉन्सेप्ट है तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो आगाज करते हैं सबसे पहले अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से एक क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ अलजेब्रा। तो अल-ख्वारिज़मी को फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है। ये एक मुस्लिम मैथमेटिशियन है। साल है 820 एडी, यानी कि 9th सेंचुरी में ये बिलोंग करते हैं, 9वीं सदी में। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी अलजबर वल मुकाबला, जिसे इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आप कहेंगे साइंस ऑफ कैंसलेशन एंड रिडक्शन। तो इसका बाद में लैटिन ट्रांसलेशन हुई जहां से वर्ड अलजबरा बना, तो इन्हें फादर ऑफ अलजबरा कहा जाता है। इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता है कि आप बहुत सारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को कनेक्ट कर दें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट एक्सट्रैक्शन या राइजिंग इंटीग्रल के साइन से या फ्रैक्शनल पावर्स के साइन से, तो उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जिस तरह ये आपके पास है 3x² + 5x - 7। तो 3x² ये एक टर्म है, प्लस 5x, ये 5x आपके पास दूसरी टर्म है, और 7 आपके पास तीसरी टर्म है। ये पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें ये मुख्तलिफ साइंस के जरिए जो पार्ट्स सेपरेट हो रहे हैं, ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं। तो आपके पास ये तीन तरह की टर्म्स आ गई, 7 एक टर्म आ गई, 5x एक आ गई और 3x² एक। पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसका हर एक पार्ट एक टर्म है। जो चीज इनको सेपरेट कर रही है ये ऑपरेशंस हैं, ये एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, तो इनको हम ऑपरेशंस कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ऐसा नंबर जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसे आप कांस्टेंट कहते हैं। और ये आपके वेरिएबल्स कहलाएंगे, x और x²। और अगर वेरिएबल के ऊपर ये इस तरह की कोई पावर है तो ये आप उसकी पावर काउंट करेंगे। और वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लिखा होता है इसे आप कोएफिशिएंट कहते हैं। तो इस तरीके से आपने ये सारा इसको कैलकुलेट करके लिखना होता है। इसी तरह ये आपके पास है √x और 1/√x और दरम्यान में प्लस का साइन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है 4x + 3y + 5z, ये आपके पास अगेन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये इस तरह हम ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। इसमें जो चीज ब्रैकेट में आ रही है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आ रही है,
वो हम कहते हैं कि 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आ जाता है रैशनल एक्सप्रेशन। अब जो रैशनल का हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि किसी भी चीज को p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हो और q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। q जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब आप इसे रैशनल नंबर को रैशनल एक्सप्रेशन में लाते हैं तो आप इसके साथ वेरिएबल लगा देते हैं और इसके साथ भी वेरिएबल लगा देते हैं और इसका जो वेरिएबल है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कोई भी एक्सप्रेशन जैसे आप इस तरह लिख सकते हो जिसमें ये आपके पास रैशनल नंबर्स हो, कोई पॉलिनोमियल्स हो और q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, जिसे आप रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। अब इसमें शर्त ये है कि x जो है ये -9 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x -9 होगा तो -9 और +9 मिलकर 0 हो जाएंगे। तो ओवरऑल बात करें तो x + 9 जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या ये हम पे 3 है, 3 हमें पता है कि ऑलरेडी कांस्टेंट नंबर है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आगे ये रैशनल एक्सप्रेशन है। तो ये आपको रैशनल एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट पता है। तो हमें पता चल गया है कि हर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो होता है उसे आप रैशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, एवरी पॉलिनोमियल कैन बी रिगार्डेड एज ए रैशनल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल, हर पॉलिनोमियल जो है आप उसे रैशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं, यानी कि अकेला p आउट ऑफ x। जिस तरह आप कहते होते हैं ना कि हर होल नंबर जो है वो सारे के सारे होल नंबर जो है ये सारे इंटीग्रल जो है वो आपके पास रैशनल नंबर्स हैं, तो इसी तरह आपके पास हर पॉलिनोमियल जो है ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन हो सकता है, क्योंकि आप इसके नीचे एक लगा दें तो ये आपके पास पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बन जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमने देखना कि कोई नंबर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं। अब पॉलिनोमियल का आपको कांसेप्ट पता ये है कि पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल की जो पावर होती है वो आपके पास होल नंबर होता है, यानी कि ये x स्क्वायर है तो x जो है आपके पास ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये इसकी वजह से है। और फिर उसकी जो पावर है वो आपके पास होल नंबर्स में होनी चाहिए। तो 2x स्क्वायर + 7x + 6 डिवाइडेड बाय x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि x जो ब्रैकेट में है ये असल में x की पावर नीचे +1 है, लेकिन जब आप इसे ऊपर लाएंगे तो ये x की पावर -1 हो जाएगी और ये आपके पास होल नंबर नहीं है, ये इंटीग्रल में चला गया। तो इसलिए ये आपके पास क्या नहीं है, ये आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। आगे है हमने चेक करना रैशनल एक्सप्रेशन कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। रैशनल एक्सप्रेशन का हमने एक तो ये पढ़ा कि p बटा q की फॉर्म में हो, फिर हमने पढ़ा कि जो q है ये आपके पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये अब आपके पास एक नंबर है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर वाली क्वांटिटी के पास भी स्क्वायर रूट है, नीचे वाली क्वांटिटी के ऊपर भी स्क्वायर रूट है। अब नीचे वाली क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर रूट होने का मतलब ये है कि इसकी पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 है, x की पावर। जब x की पावर नीचे 1 डिवाइडेड बाय 2 है, आप उससे ऊपर ले जाएं तो ये -1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। अच्छा, इस x की पावर भी 1 डिवाइडेड बाय 2 है, तो हमने ये शर्त रखी है कि पॉलिनोमियल में कि उसकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए। तो एक ये चीज हमने यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है। तो यहाँ पर आप इसे अगर देख लें तो ये आपके पास नीचे वाला जो नंबर है ये आपके पास ऑलरेडी रैशनल नंबर ही नहीं है। रैशनल नंबर होने के लिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को रैशनल होना जरूरी है। तो अगर दोनों रैशनल नहीं है तो ये पूरा एक्सप्रेशन रैशनल काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट एक जनरल सी इंफॉर्मेशन है कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसे आप रोमन में नहीं लिखा करते। अच्छा, ये जनरल सी इंफॉर्मेशन है, जब आप इस तरह की इंफॉर्मेशन को आप क्वेश्चंस के जरिए करते हैं तो ये आपका क्लियर होना शुरू हो जाता है कॉन्सेप्ट। तो हम क्वेश्चंस तक पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशंस बिहेव लाइक अ रैशनल नंबर। चलें, ये रैशनल एक्सप्रेशन रैशनल नंबर की तरह बिहेव करते हैं, तो इस चीज को हम छोड़ते हुए आगे चलते हैं। लोएस्ट फॉर्म क्या होती है किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन की? अगर किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन को आपने यूं लिखा हो कि उसमें फर्दर कॉमन लेने की गुंजाइश ना हो तो उसे आप लोएस्ट फॉर्म कहते हैं। जिस तरह 8 जो है पहले अपनी लोएस्ट फॉर्म में, इन दोनों के अंदर आप जो है किसी भी y को यहां पर आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहां पर आप किसी कोफिशिएंट को फर्दर नहीं ले सकते कॉमन, तो इसे आप इसकी लोएस्ट फॉर्म ऑलरेडी काउंट करेंगे। तो आप एक किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट टर्म कहेंगे अगर इसके इंटीग्रल जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें फर्दर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 4x + 20, तो इसमें 4 कॉमन है, तो ये अभी अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, हम इसको लोएस्ट फॉर्म में ले जाना सीखेंगे आगे। अच्छा, हाउ टू एग्जामिन वेदर अ गिवन एक्सप्रेशन इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म और नहीं।
अगर हमने ये चेक करना कि कोई भी एक्सप्रेशन अपने लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं है, तो आपने देख लेना है कि उसमें फर्दर कॉमन कुछ लेने की गुंजाइश है या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल ये है आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो इसमें जो आपके पास है x स्क्वायर प्लस 1, इसमें फर्दर कुछ कॉमन आप ले नहीं सकते, ये ऑलरेडी अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। तो ये आपका लोएस्ट टर्म में मौजूद कॉमन एक्सप्रेशन है, या आप कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो कहते हैं कि बोथ द पॉलिनोमियल्स इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर ये आपके पास रैशनल हो और उनमें कुछ कॉमन ना हो, तो हम इसे इसकी लोएस्ट फॉर्म में ऑलरेडी कह देते हैं। मिसाल के तौर पे ये 9 और डिवाइडेड बाय x माइनस 3 है, कहते हैं ये लोएस्ट फॉर्म में है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये है x स्क्वायर माइनस 7x डिवाइडेड बाय x प्लस 4। इसमें आप फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं x स्क्वायर को x माइनस 7 और नीचे x प्लस 4। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहां पर भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये ऑलरेडी अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट है x स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 1। अब जो x स्क्वायर माइनस 1 है ना, आप इसको लिख सकते हो x प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये चीजें कॉमन लेकर कैंसिल की जा सकती हैं, तो ये अभी अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, इसकी लोएस्ट फॉर्म ये वाली है। ठीक है, तो ये आपको यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है किसी भी एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में करने का तरीकेकार क्या होता है कि सबसे पहले आप उसकी फैक्टराइजेशन कर लें और जो फिर कॉमन है उसको कैंसिल कर दें। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिटेल यहां पर दी हुई है कि 4x माइनस 5y प्लस 2, तो इसके अंदर ये आपके पास टर्म्स है 3, ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा, ये वेरिएबल्स हैं और ये वेरिएबल्स के साथ लगे हुए कोफिशिएंट्स हैं, और ये आपके पास ऑपरेशंस हैं, माइनस और प्लस के जो साइंस होते हैं। नेक्स्ट है इनको इनकी लोएस्ट फॉर्म में करें तो x प्लस 3, अब यहाँ पर x प्लस 3 कॉमन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो ये लोएस्ट फॉर्म आ गई। इसके अंदर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो ऊपर आप x प्लस b x माइनस b कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b। तो यहां पर ये आपके पास ये फार्मूला लग जाएगा, डिवाइडेड बाय x प्लस b मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x प्लस b से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा x माइनस b डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो ये आपके पास लोएस्ट फॉर्म है। इसके बाद है फाइंडिंग सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। सम एंड डिफरेंस फाइंड आउट करने का तरीकेकार क्या होता है? अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x बाय 3। अब जो हमारे पास पहले रूटीन में होती है प्रैक्टिस, वो ये होती है कि अगर डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं, और अगर वो कॉमन ना हो तो हम एलसीएम की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी कॉमन है, तो आप ऊपर वाली क्वांटिटीज को जमा कर देंगे, x प्लस 2 प्लस x प्लस 5, तो दोनों वेरिएबल्स आपस में जमा हो जाएंगे, 2x 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, और ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 और 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब ये दोनों कॉमन नहीं है, x माइनस 3 और x प्लस 3 डिफरेंट है, तो हमने इनका एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम लेने का मतलब ये है कि हम दोनों क्वांटिटीज को ले लेंगे, तो उसमें हमारे पास ये हो जाएगा कि 4 डिवाइडेड बाय एलसीएम अब आपका आएगा दोनों का कॉमन, x माइनस 3 x प्लस 3। तो अब आपने क्या करना है कि x माइनस 3 को इस फॉर्म में लाने के लिए x माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये इस तरीके से हो जाएगा, और साथ चूंकि आप जमा करें प्लस का साइन आएगा। 6 ये तो इसका ऑलरेडी कॉमन है, तो x माइनस 3 इसके साथ ऊपर आ जाएगा। अब इससे आगे सिंपल ही है कि आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना, 4x प्लस 12 प्लस 6x माइनस 18 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 3। अब ऊपर क्या है, आप इनको जमा कर लें, 4x और 6x 10x हो जाएंगे, और 12 माइनस 18 माइनस 6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 3। यहां तक भी काफी है, लेकिन अगर आप ऊपर 2 कॉमन लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना भी आंसर ठीक है, इसे आप अगले लेवल पर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन करें, तो सब्ट्रैक्ट की स्टेटमेंट को पढ़ना जरूरी होता है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है, आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से,
तो उसका फिर आपके पास तरीकेकार क्या होगा कि आप जिस में से सब्ट्रैक्ट करना उसको पहले लिखेंगे और जिसको सब्ट्रैक्ट करना उसे बाद में लिखेंगे। तो ये आपके पास पहला पार्ट आ गया, ये दूसरा, ये पहली टर्म आ गई, ये दूसरी टर्म आ गई। अब देखें क्या हम इनको कॉमन ले सकते हैं, ये है एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू, ये है एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। एक्स माइनस टू तो दोनों के अंदर ऑलरेडी कॉमन है, एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री कॉमन नहीं है, तो ये आपका इसका एलसीएम आएगा एक्स माइनस टू दोनों में कॉमन है, एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री कॉमन नहीं है, तो ये जो कॉमन है वो दोनों में से इकट्ठा लिख लिया, जो कॉमन नहीं है वो दोनों के लिख लिए। अब इसको इसमें लाने के लिए, इससे ये हासिल करने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस थ्री ऑलरेडी मौजूद है, एक्स माइनस टू ऑलरेडी मौजूद है, तो हम इसको एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाला जो एक्स है वो एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का साइन। अब इसको इसमें लाने के लिए x माइनस टू ऑलरेडी मौजूद है, x माइनस थ्री भी ऑलरेडी मौजूद है, आपको x प्लस थ्री चाहिए तो 2 को x प्लस थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये इससे आगे आपने सॉल्व करना है, ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करते जाए, नीचे वालों को नीचे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, और नीचे ये जो है इनको अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लें, सिंपली लिखना है तो सिंपली लिख लें। तो अब ये देखें यहां पर इन्होंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, इसके बाद माइनस थ्री एक्स और माइनस टू एक्स मिलकर हो जाएंगे माइनस फाइव एक्स। तो इससे आगे अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आपका इस तरीके से आता जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आप फर्दर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर लाकर भी रोकना चाहें तो ये काफी है। नेक्स्ट है इनको एडिशन भी करें और सब्ट्रैक्शन भी करें। तो अब आपके पास इन दोनों ने जमा होना है, इसने माइनस होना है, तो पहले जमा वालों को जमा कर लें, फिर माइनस वालों को माइनस कर लें, या फिर सबको इकट्ठा कर लें, तो उसके लिए सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके पास x प्लस वाई है, इसके पास x माइनस वाई है, इसके पास x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों है, तो एलसीएम हमारे पास इन चारों को मिला के आना है। तो चारों को जब आप मिलाएंगे तो x प्लस वन और x माइनस वाई दोनों को मिलाकर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके साथ जस्ट x माइनस वाई ऐड करना है, तो 1 को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें आपने x प्लस वाई ऐड करना है तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना क्योंकि पूरा एलसीएम ऑलरेडी नीचे मौजूद है, तो ऊपर ये माइनस वन आ गया। अब आपने इनको ऊपर जमा कर लेना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा x, और ये आपके पास प्लस टू एक्स हो जाएगा, और टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से इसने सॉल्व हो जाना। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। प्रोडक्ट में आपने मल्टीप्लाई करना होता है, और मल्टीप्लिकेशन और भी आसान होती है, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, डिनोमिनेटर को आपस में, और अगर कोई चीज कैंसिल हो सकती है तो उसे कैंसिल कर देना होता है। तो इसमें अगर x को x प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, और नीचे वालों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। हमने क्या किया, x प्लस टू को x से मल्टीप्लाई किया, अब x प्लस टू को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करें तो माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स हो जाएगा। तो इससे आगे आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस थ्री है, ये प्लस टू है, माइनस वन रह जाएगा, और वन हमने लिखना नहीं होता, और ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपने इसका प्रोडक्ट निकाल दी है। नेक्स्ट हमारे पास एक जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हो उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। चलें ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए ऐसी चीजें ठीक होती हैं। इनको आप इसमें मल्टीप्लाई करें, तो पहले हम देख लेते हैं, ये m माइनस टू है, 3m प्लस नाइन है, तो 3 कॉमन लिया जा सकता है इसमें से, तो हम इसे यहां पर सॉल्व करते हैं कि m माइनस टू वैसे का वैसे है, 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये m प्लस थ्री रह जाएगा, और यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्चुअली, तो 2 कॉमन ले लेते हो तो ये आ जाएगा m प्लस थ्री, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 कॉमन लेकर m माइनस टू, m माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा, m प्लस थ्री से हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरीके से हम इसे सिंपली सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिवाइडिंग अ रैशनल एक्सप्रेशन विद एन अदर। अब हमने डिवाइड करके देखना है, डिवीजन भी मल्टीप्लिकेशन जैसी होती है कि पहले आप डिवीजन का साइन लगा दें, और उसके बाद जब आपने सॉल्व करना शुरू करना है आपने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज करके फ्रैक्शन को उलट कर देना है। तो x माइनस वन है तो ये आपके पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वन। तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। तो ये आपने यहां से शुरू किया। अब आप इसको देख लें कि आप इसको इसके साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस केस में कुछ एडवांस टेक्निक्स यूज की गई हैं, वो टेक्निक्स क्या हैं।
एक तो ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, इसकी फैक्टराइजेशन की गई है। उसका तरीकेकार क्या है कि दो को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 2x स्क्वायर। अब आपने दरमियान वाले को दो हिस्सों में ऐसे ब्रेक करना है कि उनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आता हो। तो उसका तरीकेकार क्या है कि हम क्या करते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर है ना, माइनस 2x स्क्वायर इसका आंसर आता है। तो इसको हमने एक जमा की स्टेटमेंट में और एक माइनस की स्टेटमेंट में ब्रेक करना है। तो ये प्लस 2x माइनस एक्स करें तो प्लस एक्स ही रह जाता है, लेकिन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x स्क्वायर आता है। तो ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब आप इसमें से कॉमन ले लें, x कॉमन लें तो x प्लस टू, माइनस 1 कॉमन लें तो x प्लस टू। तो ये आपके पास एक x प्लस टू आ जाएगा और एक x माइनस 1 आ जाएगा। इस तरीके से ये न्यूमरेटर हमने सॉल्व किया। डिनोमिनेटर में से 3 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास ये वाली स्टेटमेंट बचती है। इसकी उन्होंने फर्दर फैक्टराइजेशन की है और फैक्टराइज करने के बाद इनके पास ये हासिल हो गया है। जिससे डिवाइड कर रहे थे वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के साइन के बाद इन्वर्ट होकर वैसे का वैसे आ रहा है। अब जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं उन्हें कैंसिल करते जाएं, जो कैंसिल नहीं हो सकती उन्हें ना करें। अब ये x माइनस वन इस x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इनको सॉल्व करना होता है। तो ये हमारे पास है इसकी डिवीजन। तो यहां तक हमने जनरली देखा है कि ये एक्सप्रेशंस वगैरह क्या होते हैं और इसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है। अब हमारे पास इस वीडियो के अंदर हर एक क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं एक एक करके और सके व्हाइट बोर्ड पे बार बार जाके, तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो आपकी आसानी के लिए हम हेल्पिंग नोट्स की तरफ मूव करते हैं। हेल्पिंग नोट से हमें ये आसानी मिल जाएगी कि हम उनको जरा तेजी से सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल होने की शर्त हमें पता है कि उसमें जो पावर्स होती हैं वो हमारे पास होल नंबर्स में होनी चाहिए। तो पावर्स होल नंबर्स में, ये ठीक है, इंटीजर्स में नहीं होनी चाहिए। अब ये x डिवाइडेड बाय 2 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा x माइनस 2, पावर जो है वो माइनस में चली जाएगी। तो ये आपके पास ठीक नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। रैशनल तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो जो सिंपल सा पॉलिनोमियल होता है आप उसके नीचे 1 लगा दें और रैशनल बन जाता है। लेकिन अब ये आपके पास रैशनल तो है, आपने इसे p बटा q की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये आपके पास स्क्वायर रूट x है, एक वेरिएबल है और वो आपके पास स्क्वायर रूट में है, तो आप उसको होल नंबर में नहीं ला पा रहे, तो आपके पास इरेशनल है। और फिर इसकी जो पावर है वो भी ऊपर जाके माइनस में चली जानी है, होल नंबर नहीं रहनी, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल भी नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास ये 5y स्क्वायर माइनस 5। तो अब आपने इसको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस आर इन देयर लोएस्ट फॉर्म। अच्छा, हमने देखना है कि क्या इनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन तो नहीं है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अब ये आपके पास क्या है 5y स्क्वायर माइनस 5 है ना, तो आपने इसमें से 5 कॉमन ले लेना है। ठीक है, ये 5 कॉमन ले लिया तो ऊपर y स्क्वायर है, नीचे माइनस 1 है। अब y स्क्वायर माइनस 1 पे वही फार्मूला अप्लाई होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b। तो y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 मल्टीप्लाई y माइनस 1, क्योंकि असल में ये a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर है। तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसमें y माइनस 1 कॉमन आ गया, कॉमन को कैंसिल कर देंगे, आपका आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई y प्लस 1। तो ये पहले अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं था, इसको हमने अब अपनी लोएस्ट फॉर्म में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अच्छा, ऊपर जो है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, यानी कि वो असल में ये है। ठीक है, तो ये नीचे x माइनस 2 है, तो आप इसको x प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3 लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ये ऑलरेडी अपनी लोएस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, तो ये इसकी ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो अब ये आपके पास जो है नीचे वाला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b। ठीक है, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है जो इसका जनरल फार्मूला है, मैं फार्मूले की बात कर रहा हूं। आप इसको आपस में कैंसिल कर दें और आपका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अच्छा, नेक्स्ट है कि इनको इनकी लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करें। तो ये x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 5x है, तो आप इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, चेक कर लेते हैं। नीचे वाले को अगर सॉल्व करें तो इसमें x कॉमन लिया जा सकता है, तो ये x माइनस 5 रह जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x। तो इस तरह हम किसी भी वैल्यू को उसकी लोएस्ट फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। एक फ्रैक्शन वाला कर लेते हैं। ऊपर है x
की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4। तो ये असल में है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये असल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो वहां पर आप वो फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये हमने फर्दर रिड्यूस नहीं करना, ये इतना ही काफी है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 2a प्लस 6 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 9। ऊपर हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो रह जाएगा a प्लस 3। नीचे जो है वो आपके पास वही बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसे a प्लस 3 a माइनस 3 लिख सकते हैं, तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई a माइनस 3। तो इस तरीके से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐड करें मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, ये वाले दो, इनको आपने ऐड करना है। अब ऐड करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि जिनकी पावर स्क्वायर में है उनको आपस में ऐड करना है, यानी कि जब आपने मुख्तलिफ वेरिएबल्स को आपस में ऐड करना है तो आपने ध्यान रखना है कि उनकी पावर सेम हो। तो 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे, माइनस 5x को प्लस 5x के साथ ऐड करेंगे, माइनस 10 को प्लस 10 के साथ करेंगे। तो प्लस 10 माइनस 10 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5x माइनस 5x से हो जाएगा, 4x प्लस 2x स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा 6x का स्क्वायर। एक फ्रैक्शन वाले को भी ऐड करके देख लेते हैं। जो आपके पास है इसको आपने ऐड करना है, ये नीचे पहले ही कॉमन है तो आप इसको कॉमन की फॉर्म में लिख लेंगे। ऊपर जो है y प्लस 9 माइनस 7 y प्लस 7, इनको इकट्ठा लिख लें। अब आपने y में माइनस 7y को ऐड करना है और प्लस 9 में प्लस 7 को ऐड करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 6y प्लस 16 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 3। तो इतना सिंपल सा तरीका है इसको ऐड करने का। तो ये हमारे पास एडिशन के क्वेश्चन हो गए। अब सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आ गए। कहते हैं सब्ट्रैक्ट करें फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड से। इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो इसको हम पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। अब y स्क्वायर में से y स्क्वायर वाले को माइनस करेंगे और y में से y वालों को और कांस्टेंट में से कांस्टेंट को। यहां पर एक बात का ध्यान रखें, आपने पहला एक्सप्रेशन पूरा लिखना है ब्रैकेट में, फिर दूसरा एक्सप्रेशन पूरा लिखना है ब्रैकेट में। अब बाहर जो माइनस का साइन है वो अंदर के सारे साइन चेंज कर देगा, तो जब आपने इसे ब्रैकेट से बाहर निकालना है तो सारे साइन चेंज कर देने। तो y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4y माइनस 4y हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 15 हो जाएगा। अब आपने 8y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर करना है, प्लस 2 प्लस 15 करना है, और माइनस 4y के साथ कुछ है नहीं, वो एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम उसे कर लेते हैं। इसमें तो ये ऑलरेडी कॉमन है, इसको छोड़ते हैं, ये आसान क्वेश्चन है, इस मुश्किल को करके देखते हैं। इसमें जो हमारे पास नीचे है ना 3x माइनस 6, इसमें अगर आप 3 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक हो गया। और ये अपने इसको माइनस करना है इसमें से, क्योंकि हमने सेकंड को माइनस करना है फर्स्ट में से। तो ये पहले तो आपने इस क्वेश्चन को इसकी स्टेटमेंट में लिख लिया, क्वेश्चन लिखा गया। अब आपने देखना है कि इसमें से एलसीएम ले क्या सकते हैं। तो इधर x माइनस 2 है, इधर 3x माइनस 2 है, तो आप डेफिनेटली ये लेंगे। तो जब आप ये एलसीएम लेंगे तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऑलरेडी एज इट इज है, तो ये माइनस एक्स वैसे का वैसे लिख देंगे। अब आप इसे करेंगे, ऊपर सॉल्व कर लें, 3x प्लस 6 माइनस एक्स, और नीचे आ जाएगा 3x माइनस 2। अब आप देखें क्या ये इससे आगे सॉल्व हो सकता है। उसके लिए आप ऊपर देखें कि अगर कुछ भी कॉमन आ सकता है, जिस तरह ये आपके पास है 3x माइनस एक्स, तो ये असल में है 2x प्लस 6, क्योंकि 3x में से x निकालेंगे 2x रह जाएगा प्लस 6, नीचे आ जाएगा 3x माइनस 2। अब इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, तो जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करें इनको, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको जमा करें माइनस करें, सिंप्लीफाई, तो वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपने इनको सॉल्व करना है, ये आपका क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेशन में आपने देखना होता है कि आप इनको उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। तो 2x है, नीचे 6x माइनस 9 में 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो ये रह जाएगा 2x माइनस 3। इधर जो है 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो ये रह जाएगा 2x माइनस 3। इधर x कॉमन लिया जा सकता है, तो ये रह जाएगा x प्लस 1। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब 2x को 2 से मल्टीप्लाई करें 4x हो जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई x प्लस 1। आप उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 3x मल्टीप्लाई x प्लस 1।
अब x x से कैंसिल हो गया तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1। ऐसे आपने इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है ये, फिर उन्होंने सिंप्लीफाई करने को कहा तो मल्टीप्लाई आपने करना है। तो इसको आप करते हैं x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स, ये है मल्टीप्लाई होना है। ऊपर है एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3। अब ये कैसे आया, हम जानते हैं कि x का स्क्वायर ये a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया, तो आप a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी लिखेंगे। और नीचे ये आपके पास x स्क्वायर माइनस 16, ये हो जाएगा x प्लस 4 मल्टीप्लाई x माइनस 4। अच्छा, जो यहां पर कैंसिल हो रहा है उसको तो यहीं पर कैंसिल करते हैं। ये 3 माइनस एक्स है, अगर हम इसको माइनस एक्स प्लस 3 लिख लें तब भी ठीक है, क्योंकि हमने बस अलग अलग टर्म्स को लिखना होता है ना। तो पहले सेकंड टर्म को पहले नंबर पे ले जाए और पहली को सेकंड पे ले आए, तो ये इस तरह हो गया। 3 प्लस में था, x माइनस में था, इसमें से -1 कॉमन ले लें तो अंदर ये रह जाएगा माइनस एक्स माइनस 3, यानी कि -1 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, क्योंकि जो माइनस है ये अंदर के साइन चेंज कर देता है। तो x प्लस में था, माइनस में था, प्लस में चला गया, ये प्लस में था, ये माइनस में आ गया। अब ये x माइनस 3 है, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -1 x माइनस 3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर है x प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3, और नीचे डिवीजन में है x माइनस 4। अब ये x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 के साथ ये कैंसिल होगा, तो अब ये आपके पास क्या रह गया, ऊपर रह गया x प्लस 3 और नीचे रह गया -1, जो इससे मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4 से, तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 4। आप इसे इस तरह लिख सकते हैं या प्लस 4 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये आपका इसको सॉल्व करने का तरीकेकार हो सकता है। नेक्स्ट है ये 3x माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 6 x स्क्वायर माइनस 9 x स्क्वायर माइनस 5। अब हमें पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इस तरह आ जाएगा। इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन होगा, तो ये आ जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है। x माइनस 5 से कैंसिल होगा, x प्लस 3 से कैंसिल होगा, तो ये आपका 3 ऊपर x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे आपका 2x प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर मिस्टेक की है, x माइनस 5 को x माइनस 5 से जब कैंसिल ही कर दिया है, तो नीचे x प्लस 5 रह जाना था, तो ये x प्लस 5 नीचे रह जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये छोटी मोटी मिस्टेक आने का कोई इशू नहीं होता, ये साफ ज़ाहिर है कितनी मेहनत से किताबें तैयार हुई होती हैं, तो इसमें इस तरह की मिस्टेक्स आ सकती हैं। टेक्स्ट बुक्स में आपको मिस्टेक मिल जाती है। इनको सिंप्लीफाई करना है, 2y माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3y। ये जो मल्टीप्लीकेशन है, इसको आप डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ चेंज करेंगे और इसको उलट कर देंगे, क्योंकि नीचे इसके 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस y माइनस 5 नीचे आ जाएगा। 2y माइनस 10 में से अगर आप 2 कॉमन ले लें तो ये y माइनस 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 माइनस 5 आ जाएगा, y माइनस 5 से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3y, एंड दैट इज योर राइट आंसर। तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर से शुरू करेंगे, और वो नई तरह के क्वेश्चंस होंगे, नई तरह के कॉन्सेप्ट्स होंगे। पेपर में अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस आने होते हैं वो अपने मैक्सिमम प्रैक्टिस के जरिए ही सॉल्व करने होते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं उतना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका जो मामला है वो आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं अगेन बताता चलूं कि एसएसटी की प्रिपरेशन के लिए न्यू सेशन का आगाज कर दिया गया है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।